ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। बोले भगवान विष्णु की जय, बद्री विशाल महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, बद्री विशाल की जय, वेंकटेश महाराज की जय। पंचम अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं और भी कथा कहता हूं, सुनिए। प्रजा पालन में एक लीन त्वंग ध्वज नाम का राजा है। लीन का मतलब है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, इसलिए उनका नाम लीन तुंग ध्वज है। भगवान की भक्ति में लीन रहता है, भगवान के कर्म को करता है। एक दिन जंगल में, वन में शिकार करने के लिए गया। शिकार करने के लिए वहां रात्रि में रुकना पड़ गया। जंगल में वन में रास्ता नहीं था, मार्ग दृष्टि में नहीं आया, लेकिन थे मार्ग के पास। राजा जितना भी सामान लेके गए थे, भोजन का, अन्न जल भोजन, रात्रि और व्यवस्था दिन की, क्योंकि रात्रि में नहीं रुकना था, रात्रि में तो आ जाना था अपने राज्य में, लेकिन चूंकि स्थान भूल गए, मार्ग भूल गए, भटक गए मार्ग को। अनेक सैनिक लोग भी और वहां के जितने भी उनके रथ चलाने वाले थे और सभी लोग, सारथी लोग, मार्ग को भूल गए, इसलिए जंगल में अंदर चले गए। और जाते हुए रात्रि में अब राजा को मार्ग नहीं मिला तो जंगल में रुकना पड़ गया। अब जंगल में जब रुकना पड़ा तो रात्रि के लिए भोजन नहीं था, रात्रि में रुकने के विश्राम की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि दिन दिन का भोजन था, दिन का जल था, क्योंकि शाम को अपने यहाँ नगर में आ जाएंगे, राज्य में, इसलिए वो समाप्त हो गया था। रात्रि में राजा को भूखे रहना पड़ा, रात्रि में राजा को ऐसे ही जगना पड़ा, चूंकि व्यवस्था नहीं थी। अब जिन लोगों को राजसी ऐश्वर्य, ऐशो आराम करने की आदत हो, रात्रि में ऐसे ही रहना पड़ जाए बिना भोजन के, खड़े खड़े, और जंगल में, जंगल की हवा में, जंगली जंतुओं के बीच में, तो भगवान याद आ जाते हैं। अच्छा, भगवान कष्ट में याद आते हैं, सुख में तो बहुत कम याद आते हैं। और सुख में जिसको याद आने लगे तो फिर तो बात क्या, समझो कि वही भक्त है जिसको सुख में और हर दिन याद आवे, और बाकी जो कष्ट में याद कर रहे हैं, दुख में, वो भक्त नहीं होता। हाँ, वो जो सुख में जो याद करता है, समझो कि वो ही भक्त है। और जो सुख में याद करने लगे तो फिर उसको दुख भी नहीं होता। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। और जो दुख में सुमरन करे, दुख, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, दुख हो नहीं सकता। अगर जो आदमी सुख में सुमरन करे, बल्कि सुख और बढ़ जाएगा, वो स्थिति सुखद बन जाएगी। तो ये जो लीन तुंग ध्वज नाम का राजा है, रात्रि में दुख मिला, परेशान हुआ, व्यथित हुआ। अगले दिन सुबह को लेकिन कुछ ग्वाल वाले थे, भगवान की यही पूजा जो आप लोग करते हैं, भगवान की पूजा जंगल में कर रहे थे। जंगल में करते करते अगले दिन राजा के सामने उनको प्रसाद देने के लिए आए। प्रसाद जैसे देने के लिए आए, राजा ने अभिमानवश उनका प्रसाद नहीं लिया, ग्रहण नहीं किया। मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं लूंगा। इसलिए अब अपने नगर को आता है रात्रि में। जैसे रात्रि में नगर को आए, नगर में आने के तत्पश्चात में सब कुछ, जो 60,000 प्रजा थी, वो नष्ट भष्ट हो गई, भूकंप आया। अब रात्रि में मनुष्य को जब दुख मिलता है अधिक, तो नींद नहीं आती है। नींद दो स्थितियों में नहीं आती भाई, या तो बहुत अधिक दुख हो या बहुत अधिक सुख हो। बहुत अधिक सुख की स्थिति में भी नींद नहीं आएगी, बहुत अधिक दुख की स्थिति में भी नींद नहीं आएगी। जब बहुत अच्छा हो जाए तो नींद नहीं आएगी, बहुत अधिक दुख हो जाए तो भी नींद नहीं आएगी। तो इस राजा को नींद नहीं आ रही है और इधर उधर विचरण करता है। ये क्या हो गया? आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू कैसा राजा है, तू न्याय संगत नहीं है, तू निर्णायक नहीं है, तूने भगवान का प्रसाद त्यागा है, वो प्रसाद उनका नहीं था। अब क्या करूं? बोले कि पहले उन लोगों ने इस कथा को किया था, अब तू अगर स्वयं अपने निजी खर्च पर, व्यय पर उस पूजा को कर, उन सबको बुला, बंधु बांधवों को बुला, तो तेरा सब कुछ ठीक होगा। राजा के पास क्या कमी थी? अगले दिन पूर्ण रूप से जैसा सुना था वैसा ही किया और कथा को किया। अनेक प्रकार से पांडाल आदि लगाए और अनेक उन लोगों को भी ढूंढ के बुलवाया, ग्वाल वालों को, और तत्पश्चात में अनेक लोगों के साथ, व्यवस्था के साथ में भगवान की कथा को श्रवण पान किया और अनेक प्रकार से भोजन आदि, भंडार का आदि की व्यवस्था की। तब तो फिर भगवान प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से धन संपत्ति से युक्त हुआ है और इस कथा को करने लगे हैं। कई बार हमको कोई दुख मिल जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो कोई हमको पूजा पकड़ में आ जाती है। जैसे कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी की कोई दवाई होती है, उस दवाई को खाया, फिर बाद में वो बीमारी नष्ट हो गई, अब वो होगी नहीं,
अच्छा, ऐसे ही कोई पूजा आ जाती है। पूजा क्या है? किसी जो है रोग की बीमारी है, रोग क्या है? हमारे जो है दुख है, संकट है, उनकी बीमारी की दवा, भगवान की पूजा। इसलिए ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान की पूजा, ये खुराक है। अब ये ठीक हो गए और ठीक होने के बाद में फिर आदमी उसे करता जाता है, करता जाता, तो वो चीज होगी नहीं, फिर आगे जाके परेशानी, आपदा, दिक्कत आएगी नहीं, व्याधि आएगी नहीं। इस प्रकार से ये जो लीन तुंगध्वज नाम का राजा है, अब तो भगवान के भक्ति को प्रतिदिन करने लगा। पहले से लीन था, लेकिन अब फिर से इसी पूजा को करने लगा है, जिस प्रकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ, अनेक प्रकार की धन संपत्तियों से युक्त हुआ, इस लोक का सुख भोगा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया इन्होंने। अच्छा, अब जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनके दूसरे जन्म की कथा है। क्या? देखिए, जो भगवान के काम को लगता है तो जिस जन्म में जो करता है तो उसको तो करता ही करता है, उसमें नाम होता है, लेकिन उनके दूसरे जन्म भी उनका ठीक होता है, सुलभ होता है, आगम भी ठीक होता है। दूसरे जन्म की कथा क्या? एक वृद्ध सतानंद ब्राह्मण है जिसने इस कथा को किया है। ये 5 लोग हैं जिन्होंने कथा को किया है, 5 ही का इसमें महत्व है। इसलिए वृद्ध सतानंद ब्राह्मण है और उस कथा के कारण से सुदामा का जन्म लिया, और सुदामा जी का जन्म लेने से भगवान कृष्ण जी जैसे भगवान और मित्र के कारण से मोक्ष को प्राप्त किया है। कई बार मनुष्य मित्रों के कारण से भी अपना कल्याण कर लेता है, तो भगवान ऐसे भगवान के कारण से, और मित्र भगवान ही बन गए, इन्होंने अपने आप को मोक्ष को पाया, सभी प्रकार की उपलब्धि की। उल्का मुख नाम का राजा हुआ है, दशरथ हुआ। कितनी अच्छी बात है, दशरथ हुए जो कि श्री राम जी जैसे बेटे, और भगवान के कारण से वो भगवान भी हैं और बेटे भी हैं, जिसके कारण से अपने आप को मोक्ष को, वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर ऐसा दान किया कि स्वयं अपने पुत्र को आरे से चीरा और भगवान को अर्पण किया और तत्पश्चात मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भगवान का भक्ति युक्त कर्म करके और भूमि में समाये, पृथ्वी में, और भगवान को प्राप्त किया। इति श्री देवाखंडे पंचम अध्याय समाप्तम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बद्री विशाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।